महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक की जितनी भी खुदाई हुई है या उस काल के तथ्य मिले हैं वो सभी मानव इतिहास रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आज हम किसी रहस्य की नहीं बल्कि उन महान योद्धाओं के बारे में जानते हैं जो काफी शक्तिशाली योद्धा थे। लिस्ट में सबसे पहले दुर्योधन का नाम लेते हैं। धृतराष्ट्र और गंधारी के पुत्र दुर्योधन के पास 1000 आदमियों के बराबर बल था। कर्ण कवच और कुंडल धारण करने वाले कर्ण माता कुंती के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ा। कवच और कुंडल के बगैर भी कर्ण एक ही बाण में रथ को हवा में उड़ा सकते थे। घटोत्कच भीम के पुत्र घटोत्कच को असुरी मायाओं का ज्ञान था। उसने कौरव सेना के कई वीरों का वध किया था। महारथी भीम पांचों पांडवों में भीम सबसे अधिक शक्तिशाली थे। उनके पास 10,000 हाथियों का बल था। अश्वत्थामा पिता द्रोणाचार्य की ही तरह अश्वत्थामा भी शस्त्र विद्या में निपुण थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा का वध किया था। कृपाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ देने वाले कृपाचार्य शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। कर्ण की मौत के बाद कृपाचार्य ने दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के लिए काफी समझाया था। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। उन्हें हर अस्त्र को चलाने का ज्ञान था। द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु सबसे कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ योद्धा माने जाते हैं। अभिमन्यु को द्वंद्व युद्ध में हरा पाना असंभव था। अर्जुन पांडव के 5 पुत्रों में से एक अर्जुन ही थे जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। अर्जुन की गिनती श्रेष्ठ धनुर्धरों में होती है। भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म को महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। उन्हें देवव्रत भी कहा जाता है। भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि वो उस समय के किसी भी योद्धा से पराजित नहीं हो सकते थे।